क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए साक्षात भरत। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे तब भरत ने उनके चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या लौटे थे तब इसी चरण पादुका को धारण करके कई हजार वर्षों तक उन्होंने अयोध्या पर शासन किया। और अब जब एक बार पुनः कलयुग में भगवान श्री राम अयोध्या आ चुके हैं और अब राम राज्य की कल्पना अयोध्या और पूरे देश में की जा रही है तो उनके सबसे छोटे भाई भरत कैसे पीछे रह सकते हैं। तो आखिर अयोध्या में कैसे प्रकट हुई वो दिव्य चरण पादुका, इसकी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और एक सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे भक्त जरूर लिखें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद ही राम मंदिर के द्वार खुलने के बाद 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां एकत्रित हो गए। मंदिर खुलने के पहले ही दिन भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए जिससे वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन परिसर में और उसके आसपास तैनात 8000 मजबूत पुलिस दल ने भीड़ को नियंत्रित किया। स्थिति को देखते हुए आनन फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से वापस अयोध्या आए और भीड़ की सुविधा और मंदिर की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 2.5 लाख से भी ज्यादा भक्त अयोध्या राम मंदिर परिसर में पहुंच गए थे और धर्मशाला, लॉज, होटल्स में रह रहे थे। कुछ लोगों ने तो खुले आसमान के नीचे भी अपनी रातें बिताई। सभी रामलला के राम मंदिर प्रवेश द्वार खुलते ही सबसे पहले दर्शन करना चाहते थे। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक ऐसा शख्स भी था जिसने अपने सिर पर दिव्य चरण पादुकाएं ली हुई थी। मुझे भी राम मंदिर अयोध्या की तरफ से निमंत्रण पत्र मिले थे, इसलिए हम भी राम मंदिर के दर्शन के लिए कई घंटों तक इंतजार में खड़े रहे। हमारे साथ ही वो व्यक्ति भी थे और उस दिन तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वो शख्स उस दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किए हुए थे। उनका सिर्फ ये कहना था कि वे ये चरण पादुकाएं भगवान श्री राम के लिए लेकर आए हैं और उन्हें सौंप कर ही अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। जब तकरीबन 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस समय वो भी मेरे साथ ही थे। उन्होंने वो चरण पादुका प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम और आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर से किसी का इंटरव्यू लेना चाहा तब उन्होंने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ से काफी दूर भरत कुंड से आया हूँ। और इसके बाद वो अचानक ही कहीं अंतर्ध्यान हो गए। दर्शकों, आपको ये बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, मेरे होश उड़ गए थे, परंतु बाद में मैंने ये सोचा कि शायद वो भीड़ में कहीं घुल मिल गए होंगे और मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन मंदिर प्रांगण में मैंने उन्हें फिर से देखा। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और तुरंत ही वहाँ से वे भरत कुंड के लिए रवाना हो गए। आगे की वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि वो दुर्लभ इंसान आखिर थे कौन और भरत कुंड पर कैसे एक व्यक्ति जिससे मेरी मुलाकात हुई और उन व्यक्ति ने हमसे क्या कहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले हम भरत कुंड के अस्तित्व को अच्छी तरह से जान लेते हैं। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बना है तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदी राम के भरत कुंड की भी चर्चा तेज है। दर्शकों, त्रेता युग में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो इसी भरत कुंड से ही पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था और इसी स्थान पर तपस्या करते हुए प्रभु श्री राम का भरत ने 14 वर्षों तक कठिन इंतजार किया था। भरत ने 14 साल अपने बड़े भाई राम की प्रतीक्षा की तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि भरत ने ये सोचकर कि जब उनके बड़े भाई भगवान राम
राम वनवास में हैं और जमीन पर चलेंगे और भूमि पर ही शयन करेंगे तो वो कैसे महल की सुख सुविधाओं का भोग उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी यहीं एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ियां नीचे है और उसके बाद उन्होंने यहीं 14 वर्षों तक कठिन तपस्या की। जब 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने उन्हें उनकी चरण पादुका अर्पित कर दी। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि भगवान श्री राम पुनः अयोध्या लौट चुके हैं, इस कारण से भरत जी उन्हें उनकी चरण पादुका लौटाने के लिए वापस अयोध्या आए हों। बहरहाल जब हम भरत कुंड पर पहुंचे तो भरत कुंड प्रभु श्री राम के आने की प्रसन्नता में पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी हमें रहस्यमयी तरीके से वही व्यक्ति भरत कुंड में स्नान करता हुआ दिखाई पड़ गया जो चरण पादुका लिए हुए अयोध्या के राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद हमने अवसर न गंवाते हुए उनसे पूछा कि आप अयोध्या में रहस्यमयी तरीके से कहाँ गायब हो गए थे, जबकि आप मेरे साथ ही लाइन में लगे थे और अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उस दिव्य व्यक्ति ने हमसे कहा कि हमारे पूर्वज कई वर्षों से इसी भरत कुंड के आसपास ही निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात्रि के समय स्वयं भरत जी हमारे स्वप्न में आए और उन्होंने हमसे ये कहा कि भरत कुंड के गुफा के अंदर एक दिव्य चरण पादुका रखी हुई है, उसे ले जाकर अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर के अंदर रखना होगा। वहाँ प्रभु श्री राम अपना राज सिंहासन संभालेंगे और जब हमारी आंखें खुली तो स्वप्न के अनुसार अपने राजा का आदेश मानते हुए हम उस चरण पादुका को अपने सिर पर रखकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। लेकिन 22 जनवरी को हम ये कार्य नहीं कर सके और 23 जनवरी को प्रथम दर्शन पर हम राम मंदिर परिसर में भगवान राम लला के दर्शन करने आए हैं। और अब जब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है तो हमने ये भगवान श्री राम को समर्पित कर दी और इस तरीके से यह कार्य संपन्न हुआ। मेरे प्यारे दर्शकों, अयोध्या में दिन प्रतिदिन ऐसे कई दिव्य चमत्कार लगातार हो रहे हैं। कई सारी वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखी ही होंगी। हाल ही में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके अगले ही दिन लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। इसी दौरान एक बंदर भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने और करीब 2 लाख भक्तों ने इस नजारे को खुली आंखों से देखा। ट्रस्ट की ओर से जारी एक पोस्ट में बताया गया है कि एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा और वे बंदर की तरफ ये सोचकर भागे कि कहीं वो उत्सव मूर्ति को जमीन पर ना गिरा दे। परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, बंदर वैसे ही शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। परंतु द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। वैसे अयोध्या में वानर की इस तरह की उपस्थिति की ये कोई पहली घटना नहीं है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान कई प्रमुख मौकों पर भी इसी तरह वानर की उपस्थिति देखी गई है। आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि कैसे एक वानर ने अयोध्या नगरी को एक बम विस्फोट की आतंकी साजिश से नाकाम कर दिया था। इसी बीच राम लला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे उन्होंने खुद मूर्ति बनाते वक्त महसूस किया था। राम मंदिर की प्रतिमा का निर्माण करने वाली कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कही है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वो उनकी बनाई गई मूर्ति से एकदम अलग है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया है। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में बताया था। उन्होंने कहा कि ये दैवी चमत्कार है या फिर कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो चुका है। यही नहीं,
एक टीवी चैनल को दी गए इंटरव्यू के दौरान भी अरुण योगीराज ने कहा कि ये मेरे पूर्वजों की 300 वर्षों की तपस्या का परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए ही पृथ्वी पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री राम लला की मूर्ति बनाऊं और अयोध्या का भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठित होते हुए देखूं। अरुण योगीराज जी ने आगे बात करते हुए एक बड़ा ही रोचक चमत्कार भी सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आया करते थे और वो आते थे, मूर्ति का काम देखते और वापस चले जाते। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था, तो हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया और वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहीं पाया। अरुण योगीराज जी ने कहा कि जब हमने वापस दरवाजा खोला तो वो बंदर चुपचाप अंदर आ गया और फिर से वहीं बैठकर मूर्ति का निर्माण देखा और वापस चले गए। फिर हमने कभी दरवाजा बंद नहीं किया और बंदर रोज आकर मूर्ति का निर्माण होते हुए देखते थे। दर्शकों, ऐसे कई सारे चमत्कार अयोध्या में नित्य दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो कई हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और रोजाना ऐसी सत्य और रहस्यमयी घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अभी के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।